नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यपाल अनुच्छेद 153। एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। बिहार है, बिहार का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का भी राज्यपाल हो सकता है। यानी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154, इसमें राज्यपाल के कार्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 157, इसमें राज्यपाल के योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। अनुच्छेद 159, इसमें राज्यपाल के शपथ की बात कही गई है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163, इसके अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 167, इसमें मुख्यमंत्री के कार्य और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जिसका प्रधान देश का प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी 75 में है मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री के 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और खेल मंत्री, ये सब मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। यानी अनुच्छेद 78 के द्वारा राष्ट्रपति को कर्तव्य बनता है कि वह मंत्रिपरिषद से जो भी जानकारी है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो भी जानकारी है, वह प्रतिदिन राष्ट्रपति को शेयर करे। अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, यानी बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280, इसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 266, इसके अंतर्गत संचित निधि का गठन किया गया है। अनुच्छेद 267, इसके अंतर्गत आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 356, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाएगा? युद्ध के समय में, या कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, या देश में गृह युद्ध की स्थिति हो, तब जाके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर करता है। ये मंत्रिपरिषद है, लिखित सिफारिश देगा तब जाके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल,
या कुछ भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, परंतु राज्य सरकार संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जा सकता है। 28 राज्य के मुख्यमंत्री को निलंबित नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के अधीन पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा 1 माह तक रहता है, 1 माह तक प्रवर्तन में रहता है, और यदि इसे संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा दिया जाए तो यह 6 महीना तक प्रवर्तन में रहता है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो वो 1 महीना तक रहेगा। अब इसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो यह 6 महीना तक यह राष्ट्रीय आपातकाल कायम रहेगा। इसे इसी तरह 2/3 बहुमत से पारित कर के 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। लोकसभा है, यह क्या करेगा कि यह साधारण बहुमत से पारित करेगा, राष्ट्रपति के सामने की पारित करेगा कि यह आप राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लीजिए, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकता है। यानी लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देगा तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लेगा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है तो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, इसका कार्यकाल 2024 तक चलेगा। अब 2023 में हुआ कि इमरजेंसी लग गया तो एक बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 24 साल कर के इसे कार्यकाल एक बार में 1 साल, एक बार में 1 साल, एक बार में 1 साल, ऐसा कितनों समय तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 24 में आपका समाप्त हो रहा है लोकसभा का कार्यकाल, आपातकाल है तो उसको 1 साल बढ़ा दीजिए संसद द्वारा तो ये हो जाएगा 25 में समाप्त होगा, फिर 1 साल बढ़ा दीजिए 26 में समाप्त होगा। ऐसा ही 1 साल बढ़ाया, कितनों साल तक 1 साल बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय माने किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दीजिए तो 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 14 मौलिक अधिकार है, 15 भी है, 16 भी है, 17 है, 25 है, 18 है, 19 है, 26 है, 27 है। ये सबको आप अदालत में जाइएगा तो निलंबित कर देगा, ये सभी निलंबित कर देगा। क्योंकि इमरजेंसी जब लागू होता है तो सभी मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाता है, केवल 2 मौलिक अधिकार बचता है 20 और 21, इसी को निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सभी मौलिक अधिकार को इमरजेंसी में निलंबित कर दिया जाता है। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल माने प्रथम आपातकाल चीन आक्रमण के समय 1962 में लगा था। प्रथम आपातकाल 1962 में लगा था चीन आक्रमण के समय, और इस आपातकाल को वापस ले लिया गया 1968 में। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान युद्ध के समय लिया गया, और दूसरी बार आपातकाल हुआ 1971। प्रथम बार हुआ था 1962, दूसरा हुआ 1971, और तीसरा बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975। तो यह तीसरा बार जो आपातकाल लगा था ये आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर लगाया गया था।
दूसरी और तीसरी आपातकाल को वापस ले लिया गया था 1977 में वापस ले लिया गया था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है या फिर वहाँ सरकार गठन करने में कोई समस्या आ रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यानी राष्ट्रपति जब लग जाता है तो सत्ता की बागडोर राज्यपाल के हाथों में होती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 माह की होती है और इससे अधिक के लिए संसद की अनुमति लेना पड़ता है। तब यह 6 माह की हो जाती है। संसद अनुमति दे देगा तो एक बार में 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू होगा और ऐसे 6 माह करते हुए अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में रह सकता है। किस परिस्थिति में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है तो सरकार बनाने के लिए 51 चाहिए। अगर 51 किसी को भी नहीं आ पा रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दे, मान लीजिए 100 सीट है और किसी पार्टी को आया 45, तो सबसे बड़ी पार्टी यही है। तो यही बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बनाने से इनकार कर देगा तो सरकार बनाने से इनकार कर देगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सत्तारूढ़ दल गठबंधन टूट जाए, मान ली 45 किसी का है और किसी का है 10, तो दोनों मिल जाएगा तो कितना होगा 55 हो गया। ये दोनों मिलकर सरकार बना रहा है लेकिन ये गठबंधन टूट गया तो सरकार टूट जाए, गठबंधन टूट जाएगा तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और सरकार राज्य में शांति व्यवस्था को संभालने में नाकाम रही। अगर कोई राज्य है और वहाँ शांति व्यवस्था संभालने में नाकाम हो रहा है तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे यहाँ है गुजरात था, अब गुजरात में दंगा हो गया तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। और जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करे, वहाँ कोई गड़बड़ काम कर रहा है और राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ गड़बड़ काम हो रहा है तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। जैसे 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे को विध्वंस के बाद 4 राज्यों को सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 4 राज्य में बीजेपी की सरकार था। 1992 में अयोध्या के ढांचा को गिरा दिया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। तो उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार था, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा का सरकार था और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार था और हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की सरकार था। ये सभी सरकारों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया ताकि ये 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार था और ढांचा गिराया गया। इसलिए ये सभी जगह के सरकार को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित करके हटा के वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब 1951 में। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, 1990 से 1996 तक लगा है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन 10 बार मणिपुर में लगा है। अनुच्छेद 360 का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल तीन होता है, एगो होता है 356 राष्ट्रपति शासन, एक होता है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है 360। तो ये 360 अभी तक लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 40 पंचायती ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है।